राम राम भाई, सारा ने स्टडी फॉरेस्ट ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। भाई 8500 रुपये मिले हैं, फ़ोन भी आवे हैं। भाई कैसे मिले हैं जानकारी ये नहीं है। CSC सेंटर पर जान लग रहे हैं 8500 रुपये वाला जो मिल रहा है, रसोई का खर्चा मिला, वो फार्म भर दो, वो फार्म भर दो। कई CSC वाले भाई जिन्हें कम नॉलेज है वे देखें भाई इसी कौन सी स्कीम निकल आई है कि भाई जो 8500 रुपये भी ना मिल रहे हैं। कुछ एक तो इस बात का वो कर रखा है भाई, जैसे कुछ एक तो भाई ये कर रखा है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई वो 8500 रुपये डालेंगे किस स्टेट में, वो अनाउंसमेंट करी थी। कुछ उसके चक्कर में भाई कापी ने लेकर घूमने लग रहे हैं भाई, वो भी नहीं आए हैं। दूसरी बात भाई, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं आई है जो 8500 रुपये महीना महिलाओं को मिले, ऐसी भाई कोई भी स्कीम नहीं आई है। अब जो मिलने लग रहे हैं वो स्कीम है कि किसने मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, वो है भाई मजदूरी कॉपी के ऊपर। एक दो तो मैंने बताई भी थी कि भाई मजदूरी कॉपी पे मिले हैं वो, और ऐसी बार की कोई स्कीम नहीं है। फिर उनका अगला सवाल रहा है कि भाई मजदूरी कॉपी बनवा दो। चलो यह बात भी मान ली, मजदूरी कॉपी भी बनवा देंगे। भाई कुल मिलाकर बात यह है, स्कीम नू नहीं देखते कौन सी निकल रही है और उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब बात आती है भाई मजदूरी कॉपी बनवाने की। मजदूरी कॉपी भाई एक ऐसी कॉपी है जो जिसने लेबर कॉपी भी बोलना है, उसमें औजार के पैसे, अगर लड़की बहन की है तो कुछ कन्यादान भी मिल रहा है, रसोई खर्च और ढेरों सारी स्कीम है, जैसे साइकिल की स्कीम है, कुछ और स्कीम है। तो ढेरों सारी स्कीम है जो मजदूरी कॉपी के ऊपर मिले हैं। पहले क्या हुआ करता भाई, जब तक ये फैमिली आईडी नहीं थी, सब कुछ इन पर अपडेट नहीं था, तो वैसे ही बनवा लिया करते। मजदूरी कॉपी बनवाना आसान है, गलत बात नहीं है, लेकिन भाई जो एलिजिबल ही नहीं है वो मत बनवाओ। अब एक कंडीशन आ गई है कि भाई अगर आपकी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़ रहा कोई व्यक्ति, मुखिया, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष है, कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़ रहा है तो ही आप मजदूरी कॉपी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं भाई। क्योंकि अपने अपने कागजा न उठाकर भाई को कोर्टा में जा है, को DC ऑफिस में जा है, को कहीं जा है, मजदूरी कॉपी बनवानी है। भाई आप एलिजिबल नहीं हैं तो मजदूरी कॉपी मत बनवाओ। एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, ई श्रम कार्ड, 2-1 साल पहले आप सभी ने देखी होगी भाई। इसमें पैसे आएंगे। जो स्टूडेंट थे उन भी बनवा के रहे, घर में कोई नहीं छोड़ा, सारे ही श्रम कार्ड बनवा रहे थे लगभग। तो भाई एक अप्रत्यक्ष तौर पे जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम नहीं होती, ज़्यादा कर रखी है, तो वो सैलरी तो चढ़ेगी भाई। आप गवर्नमेंट की नज़र में वो जो श्रम कार्ड था वो किसका था? लेबर का, कि भाई आप मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, कहीं पर आप काम धंधे के लिए जाओ हो, तो भाई वह सैलरी तो ऐड होगी इसमें फैमिली आईडी में। और फैमिली आईडी में अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़ जाओगे तो परमानेंट कुछ ना कुछ सैलरी तो आपकी ऐड इंक्रीज होगी, तो आपकी फैमिली आईडी की इनकम बढ़ेगी, जो कम होने का कोई चांस नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल एक और लूँगा मैं आपके आगे। एक आयुष्मान कार्ड बनवाया करते, 1500 रुपये देकर भी फीस थी, जिनकी 180 तो ऊपर इनकम थी उनकी, ई श्रम कार्ड बना करता, और जो 1500 की फीस कटवा रहे थे, 1500 की फीस कटवा ली। चल भाई आयुष्मान कार्ड भी बन गए उनके, कुछ के अभी नहीं आए हैं, बन गए। इस बात से ये मतलब है कि वो बंदा, वो फैमिली खुद सेटिस्फाई है कि हाँ मेरी इनकम 1,80,000 सही है, और इससे ऊपर आता हूँ मैं, और मैं 1500 रुपये दे के मैं गवर्नमेंट को मैं अपने आयुष्मान कार्ड की सर्विस लेना चाहता हूँ। और बाद में उन्होंने क्या करा भाई, मजदूरी इसमें फैमिली आईडी में इनकम ठीक करने की रिक्वेस्ट लगाऊँ, तो भाई कैसे हो जाएगी? जिनकी 2.5 लाख है, 3 से कम है, तो एक बात बताओ, जब आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी इनकम फैमिली में इनकम जो है 180 से ऊपर है वो सही है, और मैं उसको मतलब सहमत हूँ, और 1500 की फीस भी कटवा दी, तो भाई वो इनकम ठीक नहीं होगी। क्योंकि आप पहले इनकम ठीक करवाते, उसके बाद आपका वही ना बन जाता है आयुष्मान कार्ड, जिनका 180 से कम है। तो एक तरीका था ये।
दूसरी बात हम कर रहे थे मजदूरी कापी की। तो भाई मजदूरी कापी बनवाओ, स्कीम लो, लेकिन भाई सिर्फ वही जो एलिजिबल हैं। हर कोई उठा के मत भागो अपने कागज, क्योंकि ढेरों स्कीमाएँ हैं, लेकिन लुगाइया में, समाज में ये चीज़ ज़्यादा फैला कर रहे हैं। भाई उसने वो मिल गया, उसने इतने मिले, उसने इतने मिले, और उसके परिवार की स्थिति तो देखो, उसने क्यों मिलने लग रही हैं। CSC सेंटर पर जाकर भड़क कर दे हैं कि भाई मारा वो फार्म भर दे, वो फार्म भर दे, वो फार्म भर दे। अरे नू तो देखो वो किस स्कीम के ऊपर निकल रहा है और क्यों उसने मिलने लग रहे हैं। तो भाई मजदूरी कापी की जो सर्विस निकल रही हैं, स्कीम निकल रही हैं, भाई जो घर की रसोई के खर्चे के फॉर्म भरे जा हैं, जिनकी एलिजिबल है, अप्रूव है, वो अप्लाई कर सकता है। और जो भाई नई कॉपी बनवावा है, इसकी कंडीशन दे रखी है। एक तो आपकी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए। दूसरा भाई हर 3 महीने में आपकी रिपोर्ट चढ़ेगी, काम की रिपोर्ट चढ़ेगी, जो ADC ऑफिस से अप्रूवल ले, सेक्रेटरी से अप्रूवल लेकर आनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप या फिर जो काम का ब्यौरा है वो चढ़ाना पड़ेगा। भाई पिछले 6 महीने में, 7 महीने में बहुत काफ़ी फ्रॉड मिली हैं। जो ये ठेकेदार बैठे ना, मजदूरी कापी के 2-2, 2,500, 1,500 रुपये लेकर बनवाया करते, पहले हो जाया करता भाई। अब अगर आप एलिजिबल हैं तो ही कॉपी बनवाओ। अगर आप काम करते हो तो वैसे किसी को बहकावे में पैसे दे के कॉपी अपनी मत बनवाओ। जो काम करता है भाई, जो काम करे है, सच्चाई में मजदूर है, डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में है, आवा है उसमें, तो उसने भाई कहीं पैसे देने की जरूरत है ही नहीं। अपने कॉपी को ऑनलाइन करवाओ, एक प्रिंट मिलेगा, साथ में सैलरी स्लिप वगैरह जो जो कंडीशन है वो चढ़वाओ, और अपना DC ऑफिस में जाकर जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर अपने कागज सबमिट करा दो, आपकी कॉपी अप्रूव हो जाएगी। लोगों के मजदूरी कापी अप्रूव करवाने के भी 1,500, 2,000 रुपये ले हुए हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन में किसी के बहकावे में नहीं आए। और अगर आपकी कापी में भाई मजदूरी, इसमें फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, तो भी वो भी अच्छी बात है। अगर आप काम नहीं करते हो, खाम का उसने चेंज मत करवाओ। आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ आ जाएगी, जिससे आपके जो छोटे मोटे जो आपने स्कीम मिले हैं, पीले कार्ड की हैं, आयुष्मान कार्ड की हैं, या फिर वो रोडवेज के भाड़े वाली है, या फिर आप जो कोई भी स्कीम अप्लाई करो, तो आप उन तो वंचित हो जाओगे भाई। तो ये है आपकी पूरी जानकारी। कोई भी स्कीम निकला है तो पहले भाई उसके बारे में ये नू देखा रहो, नू कागज ठागा मत भाग्या करो कि हमने वो भरना है। एलिजिबल देखा रहो, उसने क्यों मिलने लग रहे हैं, ये तो आप खुद सोच सकते हो कि भी इनकम कितनी है। अब साथ साथ एक बात और बताऊंगा भाई, आपने फैमिली आईडी की चल रही है, तो भाई जिनका 2024 से पहले की फैमिली आईडी है ना, वो अप्रूव कर लो अपनी। कैसे? उसका प्रिंट निकलवा के, साइन करवा के उल्टी अपलोड करवा दो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी फैमिली आईडी मेरे पास आ ली, जिन्होंने 2020 से या 21 से एज इट इज़ पड़ी हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं करवाया, ना वो अपडेट करवाई, वो डीएक्टिवेट शो करा है भाई, डीएक्टिवेट शो करा। उनका फैमिली आईडी पोर्टल पर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो भाई वो भी अपडेट करवा लो। और भाई जो ये 8500 वाली स्कीम है अब वह चल रही है, मिले हैं भाई, लेकिन क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, वो आपने देख लिया। तो मजदूरी कापी किसने बनवानी वो भी देख लिया, क्यों बनवानी चाहिए वो भी देख लिया भाई। स्कीम मिले बहुत सारे मिले, लेकिन ये भाई जो उनके लिए हैं जो सच्चाई में लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, जो मजदूर हैं, बहुत सारे स्कीम मिले इसके ऊपर। तो जिनकी अप्रूव्ड है भाई कॉपी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं तो अपने फॉर्म भर लो। और जिनका फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है तो भाई वो इस बात से दूर रहे, अपना कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन चेंज ना करवाएं, अच्छा रहेगा। तो भाई इस जानकारी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जो भाई नून आप दौर भी मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप, आप फलाने ने 8500 रुपये मिलने लगे, फलानी फार्म भराई, फलाना फार्म भराया, तो भाई सच्चाई को देखो वो क्या स्कीम है। धन्यवाद भाई सारन।